हाँ जी, सत श्री अकाल सारे कितना हाल चाल, सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आप सबके लिए दो न्यूज लेकर आया हूँ। एक तो हमारे इमिग्रांट्स के बारे में सीधी सीधी, एक पुलिस ने रैकेट पकड़ा, एक समूह पकड़ा जो फेक मैरिज करवाता था। और दूसरी न्यूज है जो पुर्तगाल, बैंक ऑफ पुर्तगाल का गवर्नर है, उसने बयान दिया है कल कि इमिग्रांट्स के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो ये दो न्यूज ध्यान से सुनना, मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो बात करते हैं गवर्नर का जो बयान है। तो उसने बयान दिया है कि जो इमिग्रांट्स है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हम इसके बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है और ये हमारे देश को ऊपर लेके जाने में इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। अगर हम देखते रहे कि हमें ये टूरिज्म से पैसा आ रहा है तो वो इतना नहीं है जितना कि हमें इमिग्रांट्स यहाँ पे रह के अपने हमारे देश में तरक्की में फ़ायदा कर रहा है। क्योंकि इमिग्रांट्स बहुत ज़्यादा तादाद में काम करते हैं और अपना टैक्स पे करते हैं और टैक्स में बिल्कुल भी चोरी नहीं करते, ईमानदार है अपने टैक्स के प्रति, क्योंकि उनको पेपर लेने होते हैं जहाँ पे, इसीलिए। और पेपर के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो टैक्स की चोरी नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं ये बयान बहुत बड़ा है। ऐसे ही जो बयान आ रहे हैं और सरकार को भी सब चीज़ का पता है, जो नेशनलिटी लॉ को लेके सरकार इतना हावी हुई थी कि आज ही हम तो लागू कर देंगे जी। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है, इसीलिए सरकार भी बैकफुट पे गई है। इसलिए उन्होंने इस नेशनलिटी लॉ को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि अब वो इस डिसीजन तो ले लिया उन्होंने, लेकिन अब वो पीछे हटना चाहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन सही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। खाली ये नहीं कि इमिग्रेंट्स के लिए, और किसी के लिए भी नहीं, इनके खुद के देश के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि अगर ये लॉ पास हो गया तो यहाँ पे कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि जहाँ पे सैलरी बहुत कम है और कंट्रियों के मुकाबले देखे जाए तो यहाँ पे सैलरी बहुत कम है। तो जो पैसा लगा के यहाँ पे आएगा तो वो इसलिए आता था जहाँ के नेशनलिटी लॉ थोड़े रूल ईजी है, पेपर इजीली मिल जाते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो सब वहाँ पे आना बंद कर देंगे। स्टूडेंट, जॉब सीकर, वो सभी और कंट्रियों में जाएंगे जहाँ पे सैलरी अच्छी है। चलो, कहीं ना कहीं हमारे हक में किसी ने तो आवाज दी। और दूसरी बात है कि एक पुलिस ने पर्दाफाश किया है, 60 ऐसे केसेस पकड़े उन्होंने जो फेक मैरिज हुई थी, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो ये 2023 लास्ट से स्टार्ट हुई थी, तो अब तक उन्होंने 60 ऐसे केस का पर्दाफाश कर दिया है जिन्होंने लीगल मैरिज की थी। ऐसा समूह पकड़ लिया उन्होंने जिसने कि 33,000 पर पर्सन एक मैरिज के चार्ज किए और जिसकी कॉस्ट टोटल 2 लाख यूरो के आसपास बताई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात भी है कि ऐसे भी इमिग्रेशन के ऐसी ही न्यूज़ की वजह से तो सरकार को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ये हमें थोड़ा रूल सख्त करने पड़ेंगे, क्योंकि जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ऐसी न्यूज़ भी साथ ही आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि हम 2023 से इस केस के पीछे लगे हुए थे और तकरीबन हमने 60 ऐसे केस पकड़ लिए जिनमें जो फेक मैरिज है। और इसमें सबसे जेन्युइन बात ये है कि सब जो लड़कियां वो पुर्तगाली है और जो लड़के हैं वो बाहर के फॉरेनर है, और जो अपने एशियन या कहीं के भी हो, तो जो लड़के वो बाहर के हैं। और लड़के कहीं ना कहीं लाड़े थे जो कहीं ना कहीं वो पहले ही यूरोपियन देशों में रह रहे थे, तो उनकी पहचान हो गई है और 52 के आसपास उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया उनको। उनमें से सबसे ज़्यादा लड़कियां को अरेस्ट किया है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लड़के ने मैरिज करके पेपर लिए वो कोई भी पुर्तगाल में नहीं रह रहा, और सब मूव हो गए किसी और कंट्री में। और क्योंकि लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ पे पेपर लेने बहुत इजी हो जाते हैं, इसलिए वो मैरिज करते, सौखा इजी वे है इनके लिए। जिनकी अभी ये मैरिज 60 केस जो पकड़े, इनके पास किसी के पास भी राष्ट्रीयता नहीं थी, सबके पास कार्ड ही थे। क्योंकि राष्ट्रीयता जो लेनी होती है, अगर हम किसी के साथ मैरिज भी करते हैं तो हमें 5 साल के बाद ही हम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। सबकी पहचान हो चुकी है, तो प्लीज़ आप ऐसे काम मत किया कीजिए। क्योंकि मुझे कल परसों भी एक कमेंट आया था, पाजी मैरिज का क्या प्रोसेस है, मैरिज का क्या प्रोसेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब भी हम ऐसे कोई काम करते हैं, इनका कुछ नहीं पता होता, ये हमारा जो हम गलत काम करते हैं इनका कब पर्दाफाश हो जाए और कब हमें लेने के देने पड़ जाए। इसलिए कहते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे हमें पेपर दे रहा था तो हमें वहाँ पे
पैसे लगा के, क्यों पैसे इतने 33,000 यूरो लगा के हम वहाँ पे पेपर ले रहे थे। उससे बेटर था कि हम ऐसे ही वहाँ पे काम करें तो हमें इजीली पेपर मिल जाते और उसमें कोई कठिनाई भी नहीं आएगी बाद में भी, क्योंकि अब तो ये लॉ भी ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप 5 साल 10 साल से ज़्यादा जेल के रहे हो, तो फिर भी आपकी राष्ट्रीयता कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट आपसे वापस ले लेंगे। ये भी कानून इन्होंने पास किया हुआ है। तो अब 2 नंबर या ऐसे गलत काम करने की जरूरत नहीं है। अगर काम 1 नंबर से हो रहा है, उसमें ये है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन काम करो तो 1 नंबर में ही करो। आई होप सबको आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये न्यूज़ के बारे में कुछ भी कहना है या पूछना है या आपकी कोई राय होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।